आज 16 दिसंबर यानी कि विजय दिवस। पूरे भारत भर में आज इस विजय दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जो कि हमारी 1971 में पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई का विजय दिवस के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इस युद्ध के साथ हमारी एक राजनीतिक हार भी है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। 1971 दिसंबर इंडिया पाकिस्तान युद्ध 50 इयर्स बिफोर, और उस टाइम पे हमारे 54 मिसिंग सोल्जर्स थे। 4 दिसंबर 1971 को पाक आर्मी ने मुंडियाला पर कब्जा किया। 5 दिसंबर 1971 को भारत के 2 टैंक डेक्कन हॉर्स और 5 सिख रेजिमेंट के एक प्लेटू के जवानों ने पाक को हराकर मुंडियाला वापस जीत लिया। छाम सेक्टर के इस घमासान में भारत की ओर से आसाम राइफल्स की 5वीं बटालियन, 191 इन्फेंट्री ब्रिगेड, 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड, 4 गोरखा राइफल और 5 असम राइफल्स ने बहादुरी दिखाई। इस घमासान लड़ाई में 54 भारतीय ऑफिसर्स और जवान लापता हुए। पाकिस्तानी ऑब्जर्वर पेपर के अनुसार पाक में 54 भारतीय सेना के अधिकारी और जवान पाक आर्मी ने बंदी बनाए थे, उन्हें टॉर्चर किया था, लेकिन पाक सरकार ने इनकार किया, बोले हमने किसी को बंदी नहीं बनाया है। मेजर अशोक सूरी भी लापता थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट विजय वसंत तांबे भी मिसिंग थे। पाकिस्तान ऑब्जर्वर अखबार ने ब्रेकिंग न्यूज दी, भारत के 5 एयरफोर्स पायलट पाक सेना के कब्जे में है, लेकिन पाक सरकार ने कहा कोई भी हमारे कब्जे में नहीं है। पाकिस्तान सरकार ने 12 सितंबर 1983 को करीब 12 वर्ष बाद मिसिंग ऑफिसर्स के परिजनों को लापताओं को ढूंढने के लिए मुल्तान जेल में बुलाया, लेकिन कोई नहीं मिला। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी पटियाला जेल में कैद 25 पाकिस्तानी सैनिकों को मिलने की अनुमति पाकिस्तानियों को नहीं दी थी। दमयंती तांबे की 50 साल की लड़ाई। फ्लाइट लेफ्टिनेंट विजय तांबे जी की धर्मपत्नी दमयंती तांबे जी ने अभियान छेड़ा, 54 मिसिंग डिफेंस पर्सन को खोजना। दमयंती तांबे जी नेशनल बैडमिंटन चैंपियन 4 बार रह चुकी है और वो जेएनयू में डिप्टी डायरेक्टर फॉर फिजिकल एजुकेशन है। आकांक्षा दामिनी जोशी ने दमयंती तांबे के जीवन संघर्ष पर फिल्म भी बनाई है। आज 50 साल बाद भी दमयंती तांबे जी अपने वीर पति फ्लाइट लेफ्टिनेंट विजय तांबे जी के वापसी का इंतजार कर रही है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट विजय वसंत तांबे नागपुर निवासी थे। उनका जन्म 11 अप्रैल 1943 को हुआ था और वो 32 स्क्वाड्रन में थे। 5 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की लड़ाई में छाम सेक्टर से वे मिसिंग हुए। सूत्रों का मानना है कि पाक ने उन्हें युद्धबंदी बनाया, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इनकार किया। 1971 के युद्ध को आज 50 साल पूरे हुए हैं, लेकिन हमारे मिसिंग 54 जवान आज भी लापता हैं। उनके मिसिंग होने पर न किसी को खेद है और न ही कोई आपत्ति। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले इन 54 मिसिंग जवान और ऑफिसर्स को सैल्यूट। ये हमारी राजनीतिक हार है। ये सिर्फ इसीलिए कहा क्योंकि जापान जैसा देश, उनका एक जवान जब मिसिंग हुआ था फिलीपाइंस कंट्री के जंगलों में, उसे युद्धबंदी बनाकर रखा था, तो जापान ने 49 इयर्स के बाद उस जवान को ढूंढ लिया और फिर उसको सम्मानित करते हुए जापान के प्रधानमंत्री ने उसे आवास दिया और पूरी सरकारी योजनाएं दी। क्या हमारे भारत के इन 54 खोए हुए मिलिट्री ऑफिसर्स और जवानों के लिए किसी को खेद है या कोई उनके बारे में पता लगाना चाहता है? क्योंकि आज 50 साल के बाद भी उनकी खोज नहीं हुई है और आज 50 साल के बाद भी वो लापता ही है। 14 दिसंबर को बांग्लादेश में शहीद बुद्धिजीवी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांग्लादेश में 14 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ने सैकड़ों बुद्धिजीवियों का कत्ल किया। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। जहां पे कत्ल हुआ वो लोकेशन था रायर बाजार, ढाका।
पाकिस्तानी सैनिकों ने घरों में घुसकर खींचकर बाहर निकाला, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी, घसीटकर रायर बाजार लाया और गोलियों से भून दिया। मारे गए लोगों की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। उसमें 991 शिक्षक, 23 पत्रकार, 49 डॉक्टर्स, 42 वकील, 16 साहित्यकार, फिल्म मेकर जाहिर रेहान, संगीतकार अल्ताफ मोहम्मद, कुछ इंजीनियर्स, कलाकार, रंगकर्मी, फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्ट, संस्कृत के प्रकांड पंडित सुखरंजन सोमदार, प्रोफेसर ज्योतिर्मय गुहा ठाकुरता जो कि अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर गोविंद चंद्र देव, डॉक्टर मुनीर चौधरी जो विख्यात साहित्यकार थे, प्रोफेसर हुमायूं कबीर, प्रोफेसर डॉक्टर संतोष चंद्र भट्टाचार्य, डॉक्टर मोहम्मद फजल जो कि हार्ट सर्जन थे, सेलिना परवीन जो पत्रकार थी, राणा दा प्रसाद साहा और धीरेन्द्र नाथ दत्ता। बांग्लादेश में नरसंहार यानी कि कत्लेआम हुआ। पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में शुरू किया। उसका नतीजा एक नजर में हम देखते हैं। मौत के घाट उतारा 30 लाख बेकसूर नागरिकों को, 4 लाख बंगाली महिलाओं का रेप किया, 1 करोड़ बंगाली विस्थापित हुए और भारत जान बचाकर भागकर भारत में घुस गए, शरणार्थी बनकर भारत में आ गए। जनरल टिक्का खान को इतिहासकारों ने बूचर ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल का खाटिक करार दिया। उसके ऑर्डर पर ढाका के जगन्नाथ हॉल, ढाका यूनिवर्सिटी हॉस्टल आदि एरिया के स्टूडेंट्स को रूम से बाहर खींचकर जान से मार डाला। कुल 7000 से ज्यादा की हत्या हुई। ईस्ट पाकिस्तान के तत्कालीन गवर्नर एडमिरल सैयद मोहम्मद एहसान ने जनरल टिक्का खान के ऑर्डर मानने से इनकार किया। बेकसूर जनता को मौत के घाट उतारना गलत है, मैं इसकी इजाजत पाकिस्तानी सेना को नहीं दे सकता। और एडमिरल सैयद मोहम्मद एहसान ने इस्तीफा दिया। उसकी जगह पर साहिबजादा याकूब खान को गवर्नर नियुक्त किया और याकूब खान ने भी इनकार किया। पत्रकार एंथोनी ने जो कहा, मैस्करेनस ने ढाका से ब्रेकिंग न्यूज भेजी। लंदन के संडे टाइम्स में हेडलाइन थी जिनोसाइड और पूरे विश्व में सनसनी फैल गई। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, उसका मुंह तोड़ जवाब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया। भारतीय सेना पाकिस्तान पर हावी हो गई और 16 दिसंबर को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी को भारत ने गिरफ्तार किया और 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बनाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे नाजी जर्मनी के खिलाफ जो न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स हो गए थे, वैसे वॉर क्रिमिनल ट्रायल्स क्यों नहीं किए गए और उसकी डिमांड किसी ने भी क्यों नहीं की। 16 दिसंबर 1971 के महाविजय दिवस पर भारतीय फिल्में आई है। उसमें 12 फिल्में आई हैं। फर्स्ट है 16 दिसंबर, मणिशंकर से निर्देशित 2002 की फिल्म है और जिसमें स्टार है डैनी डांजोप्पा, गुलशन ग्रोवर, मिलिंद सोमन, दीपान्विता शर्मा, आदिति गोविलकर। दूसरी फिल्म है हिंदुस्तान की कसम जो चेतन आनंद की 1973 की फिल्म है। तीसरी फिल्म है आक्रमण 1975 की। चौथी फिल्म है बॉर्डर जेपी दत्ता की 1997 की फिल्म। पांचवी फिल्म है दिग्घाजी अटैक संकल्प रेड्डी की 2017 की। सिक्स्थ है मेजर रवि की बियॉन्ड बॉर्डर्स। सेवंथ 1971 के प्रिजनर्स ऑफ वॉर अमृत सागर की फिल्म 2007 की। एट्थ राजी 2017 की। नाइन्थ रोमियो अकबर वॉल्टर 2019 की फिल्म है। 10वीं फिल्म है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। 11वीं फिल्म है मुक्ति द बर्थ ऑफ नेशन मनु चौबे की फिल्म है। और 12वीं फिल्म है पीएनएस गाजी। पाकिस्तान वॉरशिप को भारतीय सेना ने 1971 में समुद्र में गाड़ दिया, उसकी कहानी ये उर्दू भाषा में फिल्म है।